नमस्कार दोस्तों, अगर इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक वैकेंसी निकल के आया है। इसका फॉर्म फिलअप, फुल डिटेल्स और कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इस एनेक्सर 1 सबके लिए प्रिंट करना मस्ट है। अगर आप अदर बैकवर्ड एनी ओबीसी कैंडिडेट है तो एनेक्सर 2 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप से आते हो तो एनेक्सर 3 आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करने के बाद यहाँ पर पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको SC कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो एनेक्सर 2 आपको प्रिंट करना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और आप किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ओवरराइट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं इस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा और आपका जो एज है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको एंड देकर लिख देना होगा। फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भरना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पर आपको भरना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर भरना होगा, लेकिन यहाँ पर विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर भर देना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो भी आप दे सकते हो, नहीं तो आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको फोटोकॉपी देना होगा, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन का नेम लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, डिवीजन और परसेंटेज लिखना होगा, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर भरना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट पे अगर कोई एक्सपीरियंस चाहता है रिलेवेंट ट्रेड में तो यहाँ पर आपको भरना मस्ट है। अगर नहीं चाहते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जेंडर आपको लिखना होगा, नेशनलिटी लिखना होगा। उसके बाद आपका फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यस देकर सारी डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और एप्लीकेशन के साथ आपको इसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको भेजना होगा। अगर नहीं तो आपको सीधा नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट है, SC ST OBC अदर जो भी है यहाँ पर आपको भरना होगा। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना होगा और इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देना होगा और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर यस तो सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और उसके साथ आपको सारे जानकारी का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा और एक ईमेल आईडी देना होगा आपको वैलिड। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। आप जिस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे इस तारीख का डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा रनिंग हैंड पे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद और एक फोटो लेना होगा जिसके बीचों से आपको शुरू होकर आपका नेम इसके अंदर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। आपके हिसाब से आप जिस जगह से स्टार्ट करके फोटो के अंदर आपको क्रॉस सिग्नेचर फिलअप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, यहाँ पर विलेज नेम लिखना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, आपका जो कास्ट है ओबीसी है और ओबीसी भी यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी है आपका कास्ट के अंदर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप
लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सी स्टेट है यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेल के फीमेल के हिसाब से ही और सी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट यहाँ पर भरना होगा, आपका प्लेस नेम लिखना होगा और ये फॉर्म आप नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से आपको फिलअप करना होगा और उस सर आपको सील लगा के आपके पास देंगे। वही फॉर्म आपको फोटोकॉपी निकाल के इसके साथ आपको भेजना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको एनेक्सर 3 प्रिंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ पर आपको शेड्यूल कास्ट लिखना होगा। अगर आप शेड्यूल टाइप है काट के देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। 3rd नंबर पे यहाँ पर आपको आ जाना होगा। आप मेल की फीमेल है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। हिज आर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको हिज, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको हर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका विलेज और टाउन का नेम यहाँ पर आपको भरना होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा। आपका प्लेस नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर से आपको सिग्नेचर सील लगा के देंगे। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट यहाँ पर आपको फिलअप करके देंगे। ये फॉर्म आपको नियर बाय SDO से फिलअप करना होगा जो यहाँ पर आपको कास्ट फॉर्मेट का फॉर्मेट दिया जाता है। उसके बाद आपको नियर बाय SDO से ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा जहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा। उसके बाद आपका स्टेट नेम यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके हिसाब से आपको फिलअप करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद सारे डिटेल्स आपको आपके अकॉर्डिंग फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आपको नियर बाय SDO से मिल जाएगा। इसका फोटोकॉपी देकर इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पर आपको वैलिड ID प्रूफ देना होगा, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अगर आप 12 PG UG डिप्लोमा मार्कशीट है तो आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उसका जो एक्सपीरियंस चाहिए उसको आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट आपको देना होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, किसी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको NSC सर्टिफिकेट देना होगा और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा एप्लीकेशन के साथ, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आपको एनवलप देना होगा एक, जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप होना चाहिए जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना होगा और ऑर्डिनरी के माध्यम से भेजना होगा। इस फॉर्म का आप फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो सारे फॉर्म अरेंज करने के बाद पहले आपका ID प्रूफ, उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके हिसाब से अरेंज करने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। जिस जगह पर आपका एक रनिंग हैंड सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद अगर आप SC कैंडिडेट है तो इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे अब दो एनवलप लेना होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपको लिखना होगा आपका नेम, ब्लॉक लेटर पे केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस भरना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन, ब्लॉक लेटर पे जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर और एक एनवलप लेना होगा जिसके राइट साइड पे आपको लिखना होगा 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भरना होगा और ये पोस्टल स्टैंप आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इस पे आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद जिसके ऊपर आप 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप चिपकाएंगे उसके राइट साइड पे आपको 2 देकर भरना होगा और जिसके अंदर आपको भेजना होगा और लेफ्ट साइड पर फॉर्म देकर आपको भेजना होगा। इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर्म देकर
जिस एनवलप के अंदर आपने फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखा, उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड कैटेगरी देकर आप SC ST जनरल OBC जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। और आपको राइट साइड पे उस खाम के आपको इस एड्रेस को भरना होगा, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजियन फॉर CSOPNA सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6th फ्लोर सराची बिल्डिंग राजारहाट न्यू टाउन कलकत्ता 700161, इस एड्रेस को आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म पे जिस पे आपने फॉर्म देकर फिलअप किया, उस एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आवेदन किया, यहाँ पर मेरे को लिख देना होगा। एंड कैटेगरी देकर यहाँ पर मेरा कास्ट है SC, तो यहाँ पर कैटेगरी देकर SC यहाँ पर आप मेरे को फिलअप करना होगा। उसके बाद 2 देकर उस एड्रेस को मैंने जिस एड्रेस को बताया यहाँ पर आपको राइट साइड पे फिलअप करना है। उसके बाद 2 देकर इस एनवलप के ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना होगा। तो सारे फॉर्म आपके हिसाब से अरेंज करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोटो देना है, यहाँ पर आप इसको ट्रेवल करके भी दे सकते हो, नहीं तो जो छोटा वाला एनवलप है इसके अंदर भी आप इसका फोटोकॉपी दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद जिस एनवलप पे आपने फॉर्म देकर फिलअप किया, उस एनवलप के भीतर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और इस छोटा वाला इस और एक एनवलप के ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना चाहिए, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। अगर आप इस फोटो को एप्लीकेशन के ऊपर स्टेबल नहीं करना चाहते हो तो इस एनवलप के अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद गम से चिपका के इसको आपको भेजना होगा ऑर्डिनरी माध्यम से। स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट नहीं चलेगा, सिर्फ ऑर्डिनरी के माध्यम से आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में पता चल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, किसी भी प्रॉब्लम में मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।